नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। चाहे कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देख लीजिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम से लेकर इरकॉन इंटरनेशनल तक, RVNL हो या IRFC हो, राइट्स हो या फिर आपका कोई भी रेलवे स्टॉक हो, ऐसा कोई रेलवे स्टॉक इस समय नहीं है जहां पे ऊपर से ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा की करेक्शन ना हुई हो। ऐसे में इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में दबा के पैसा लगा रहे थे। अभी केवल एक ही सवाल है कि क्यों गिर रहे हैं। तो अगर आप फैक्ट्स पे जाओगे तो आपको शायद कोई बड़ा रीजन ना मिले, बट मेरे ओपिनियन में दो ऐसे बड़े पॉइंट्स, बड़े ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हल्का कंसोलिडेशन, करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। दो बड़े कारण क्या है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ इस रेलवे के साथ साथ इरेडा को भी आप जो है ऐड कर लीजिए। हालांकि रेल लेना देना कुछ भी नहीं है, बट इसमें भी कंडीशन सेम अप्लाई होती है। वन साइडेड भागा है और करेक्शन काफी शार्प हो रही है। सर्किट लग रहा है जहां पे आप चाहते हुए भी बेच नहीं पा रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या करें? तो शुरुआत करना चाहूंगा रेलवे काउंटर से। सबसे पहले मैं आपको दो बड़े ट्रिगर्स बताता हूं जो गिरावट के कहीं ना कहीं आ सकते हैं। अगर आप रेलवे को लेकर पर्टिकुलरली देखोगे तो रेलवे में बजट में अच्छा ही आया था, कुछ खराब नहीं था। लास्ट ईयर के हिसाब से इस बार बजट में रेलवे के लिए 5% बढ़कर ही खर्चा आया है। ऐसा नहीं है कम आया है, बढ़कर ही। सरकार ज्यादा खर्चा करेगी, कम नहीं करेगी। अगर आंकड़ों पे जाऊं तो आई थिंक 2,55,000 करोड़ का है, जो लास्ट टाइम 2,42,000 करोड़ समथिंग का था। ठीक है, तो ये तो आंकड़ा बढ़कर ही आया है। फिर ऐसा क्या कारण है जो गिर रहे हैं स्टॉक्स? तो यहां दो चीजें आती हैं। पहली, स्टॉक बहुत भाग गए थे तो शायद करेक्ट हो रहे हैं, ये शायद है यहां पे। लेकिन दूसरी जो फैक्ट्स पे आधारित दिख रही है वो ये है, रेलवे स्टॉक्स में मैक्सिमम कंपनियों के जो नतीजे आए हैं ना, क्वार्टरली नंबर्स जो हैं, उन रिजल्ट्स को अगर आप डिटेल में देखते हो तो वहां आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट मिलेगी। ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से शायद रेलवे स्टॉक जितना चल रहे हैं ये उतनी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो मार्केट अब इन्हें थोड़ा बहुत इनके सही लेवल पे लेके आ रहा है वैल्यूएशंस के हिसाब से। अब पहले मैं आपके साथ RVNL की बात करना चाहूंगा, जो अभी रिसेंटली कल के ट्रेडिंग सेशन में ही नंबर्स पेश करते हुए दिखी है। कंपनी 8% आज टूटा है। अगर इस कंपनी के भी पर्टिकुलरली आप नंबर देखोगे तो ये सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। जितने नंबर्स हैं उनको बना नहीं पा रहे हैं, उतने काबू नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पे रह नहीं पा रहे हैं, थोड़ा नीचे आ रहे हैं, लेकिन शेयर का प्राइस ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर लास्ट ईयर कंपनी ने 5,000 करोड़ की सेल करी थी, अभी वो रह गई है 4,700 करोड़ की। लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 4,900 करोड़ की करी थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल तो आपकी कम हो रही है, प्रॉफिट आपका कम हो रहा है, लेकिन आपके शेयर का प्राइस यहां खड़ा है तो वो करेक्ट हो रहा है हल्का। ये एक सबसे बड़ा कारण है। प्रॉफिट की बात करूं अगर मैं, 394 करोड़ के सामने 359 करोड़ पे प्रॉफिट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। दूसरे स्टॉक की तरफ चले आगे, अगर इरकॉन इंटरनेशनल की भी बात करूं तो यही चीज सेम यहां भी देखने को मिलेगी। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी की लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ की सेल्स थी और इस क्वार्टर में 2,900 करोड़ की आई है, तो हल्की डिप आई है। प्रॉफिट की बात करूं तो 245 करोड़ के सामने, 251 करोड़ के सामने 245 करोड़ का है, तो प्रॉफिट भी हल्का सा कम होता हुआ दिखा है। आगे अगर मैं बात करूं आप सभी के लिए, आई थिंक IRFC के तो अभी नंबर्स आए ही नहीं है, शायद मे बी नहीं आ चुके हैं। यहाँ अगर IRFC की बात करूं तो इसके प्रदर्शन में तो खैर इंप्रूवमेंट है, लेकिन यहां भी एक चीज प्रॉब्लम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखो, 1633 करोड़ के सामने 1604 करोड़ का मुनाफा है। अगर आप सेल्स की बात करें तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट रही है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स के प्राइस जितने भागे हैं उतने परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से डिलीवर नहीं हो रही है। एक एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो कोई भी रेलवे स्टॉक उठाइएगा आप, साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर कीजिएगा, ग्रोथ तो आपको या तो नॉमिनल दिखेगी, सबसे ज्यादा चांसेस है नेगेटिव दिखने के, और ग्रोथ आएगी तो वो 1% 2% ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वहीं आप जब स्टॉक के शेयर को उठा के देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं RVNL के उठा के देख लूं तो पहले मैं 3 महीने की बात करता हूं, 3 महीने में मेरे को शेयर 61% भागता हुआ दिखा है। वहीं मैं एक साल की बात करूं तो शेयर मेरे लिए 250% के रिटर्न दे रहा है, और ग्रोथ के नाम पे मेरे को क्या दे रहा है, या तो 2-4% की ग्रोथ या फिर नेगेटिव ग्रोथ। तो ये करेक्शन हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब आप कहो कि भाई तो क्या ये बहुत ज्यादा टूटेंगे, तो इसमें आती है दो चीजें। पूरा मार्केट शॉर्ट टर्म में चलता है डिमांड और सप्लाई पे। इस समय इन स्टॉक्स की डिमांड हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। आई थिंक पिछले 5 सालों में अगर आप उठा के देखें तो कभी PSU स्टॉक्स की इतनी डिमांड नहीं थी। रेलवे तो दूर की बात है, ये तो एक सेक्टर हो गया, वो पूरा मतलब सरकारी कंपनी कोई नहीं पूछता था।
तो मेरे को लगता है यहाँ पे उतनी कोई खास बड़ी करेक्शन नहीं होगी, क्योंकि इनके पास ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं। तो मे बी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कैचअप दोबारा से अपने रिजल्ट्स को दिखाएंगे, ग्रोथ को दिखाएंगे, और फिर से इनमें मोमेंटम वाली तेजी बन सकती है। तो यहाँ एक ही चीज कहूंगा, अगर किसी के पास है तो हल्का फुल्का एग्जिट लेके प्रॉफिट बुक करके बैठे। हो सकता है ये दोबारा ऊपर चले, आपको डराएगी यार गलत करा बेचकर, बट ऐसा नहीं है। आपने हल्का, अगर 100 में से 30 शेयर आप बेचकर प्रॉफिट बुक कर ले रहे हो, वो ठीक है, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड गेन और प्रॉफिट जब तक दिखता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड है। जिस दिन आपका पैसा बुक हो गया वो प्रॉफिट और लॉस है। तो 30 शेयर्स में कम से कम बुक करें, बाकी का बैठे रहें। बाकी कभी गिरता है, डीप करेक्शन देता है, तो वो 30 शेयर दोबारा एवरेज करने के लिए काम आएंगे आपके। उस समय 30 की जगह शायद वो उतने पैसों में 50 शेयर्स आ जाएं। तो ये चीज आपको इस समय देखनी चाहिए। सेम चीज वेरी करती है इरेडा पे। हालांकि इरेडा के नंबर्स बहुत तगड़े आए थे, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन इस स्टॉक की इतनी बड़ी तेजी नहीं बनती यार। 30 रुपए का इश्यू प्राइस, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो गया जो आप 2 महीने में 30 रुपए से 180 के हो जाते हो, यानी 6 गुना। ऐसे कंपनी में कोई बदलाव नहीं आ गए। तो मेरे को लगता है ये भी कुछ ओवर वैल्यू हो गया है, ओवर भागा है, तो इसमें भी हल्की करेक्शन तो बनती है। कुछ नहीं तो 140 के आसपास तो पहुंचना चाहिए। बट कल से ही अपर सर्किट लग जाए, आप लोग मुझे ट्रोल करो या फिर खुद खरीदने निकल जाओ, तो वो एक गलत डिसीजन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं वैल्यू इन्वेस्टर बनिए और यहाँ पे अभी निवेश ना कीजिए। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।